राजा हरिश्चंद्र, सत्य की सबसे कठिन परीक्षा। अयोध्या में एक महान और सत्यवादी राजा रहते थे, राजा हरिश्चंद्र। वह केवल एक राजा नहीं बल्कि अपनी प्रजा के रक्षक थे। वह महलों में बैठकर राज नहीं करते थे, बल्कि खुद पूरे राज्य में घूमते थे। किसी गरीब के घर जाते, किसी बीमार की सेवा करते और हर दुख सुख में प्रजा के साथ खड़े रहते। पूरी प्रजा कहती थी, हमारे राजा जैसा कोई नहीं। एक दिन उनका पुत्र बोला, पिताश्री, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा मुस्कुराए, लेकिन समय उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला था। एक दिन दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह वास्तव में महर्षि विश्वामित्र थे, जो भेष बदल कर आए थे। ब्राह्मण बोला, राजन, मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानी हैं। क्या आप मुझे मुंह मांगा दान देंगे? राजा बोले, मैं वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। ब्राह्मण बोला, तो मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। यह सुनते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर राजा सिंहासन से उतरकर बोले, आज से यह ब्राह्मण ही आपके राजा हैं। आप इनका उसी प्रकार सम्मान करेंगे जैसे मेरा करते थे। पूरा दरबार रो पड़ा। तभी ब्राह्मण बोला, दान बिना दक्षिणा के अधूरा है, मुझे दक्षिणा भी चाहिए। प्रजा फिर क्रोधित हो गई। एक ही बार में सब कुछ ले लिया। यह ब्राह्मण बहुत कठोर है। राजा बोले, यह अन्याय नहीं, यह मेरे वचन की परीक्षा है। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। ब्राह्मण बोला, ठीक है, एक दिन। राजा अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे, जहां इंसानों की भी बोली लगती थी। राजा, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व तीनों खुद को बेचने के लिए खड़े हो गए। राजा बोले, क्या कोई है जो हमें खरीद सके? मुझे अपना वचन निभाना है। एक ब्राह्मण आगे आया, मैं इस स्त्री को खरीदता हूं। राजा बोले, यह जहां जाएगी इसका पुत्र भी इसके साथ जाएगा। ब्राह्मण ने दोनों को खरीद लिया। रोहिताश्व रोते हुए बोला, पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइए। राजा का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रहे। फिर एक चांडाल आया, मैं तुम्हें खरीदता हूं, श्मशान में काम करना होगा। राजा बोले, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं दक्षिणा देकर लौट आऊंगा। चांडाल बोला, ठीक है, एक दिन। राजा तुरंत जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा अर्पित कर देते हैं। दक्षिणा पूर्ण करने के बाद राजा अपने वचन के अनुसार वापस लौटते हैं और श्मशान में अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उधर एक दिन रोहिताश्व बगीचे में फूल तोड़ रहा था, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह भी महर्षि विश्वामित्र की एक और परीक्षा थी। अचानक एक सांप आया और उसने रोहिताश्व को काट लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा खड़े थे। उन्होंने सब पहचान लिया, लेकिन बोले, बिना शुल्क अंतिम संस्कार नहीं होगा। तारामती रोते हुए बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह राजा की सबसे कठिन परीक्षा थी। तभी आकाश गूंज उठा। ऋषि विश्वामित्र अपने असली रूप में प्रकट हुए। हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुरंत चमत्कार हुआ। रोहिताश्व जीवित हो गया, परिवार मिल गया, राजा को उनका राज्य वापस मिल गया और आकाश से आवाज आई, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए कहा जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए।